वो नताशा में लिटरली दिमाग नहीं है, क्योंकि जब चीकू ने बताया यही किडनैपर है, इसी ने किडनैप किया था गोलू को, तब बोली ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ ये लड़की किडनैपर नहीं है। क्या चल रहा है तेरा चक्कर इस लड़की के साथ? बोला एक दामा, तो दामा तुम कम हो, क्योंकि दामा भी वहां पे बोल रही थी तुम्हारा वो चीकू का नैन में टक्का कब कहा कैसे शुरू हुआ। जहां वो अनकंफर्टेबल हो गए, बोला ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स, हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है। फिर चुटकी ने बोला एक काम दिया था तूने वो भी नहीं किया। पर एपिसोड के एंड में पता है कुछ ऐसा पता चलता है जो हमने सोचा ना होगा। सोचो कैसे? बोला अमरीश भाई साहब को नताशा ने बोला कि मैं उस किडनैपर के पास पहुंच चुकी हूं और उस किडनैपर का मुझे पता लग चुका है। आप अपना सच सारे घर वालों को बताएंगे या फिर मैं अपना मुंह खोलूं, क्योंकि उस लड़की के पास मुझे ये फोटो मिली है। अब जल्दी से बता दो कि फिर मैं मेरा सच बोल दूं सबको। अब अमरीश भाई साहब सबके सामने कबूल करेंगे इस माय मिस्टेक, मैंने फंसाने की कोशिश की थी, या फिर नताशा उस फोटो के जरिए क्या सच्चाई साबित करना चाहती थी। आई डोंट नो, मुझे कहीं डाउट जा रहा है। डाउट मतलब इतना गंदा डाउट कि जो लड़की है ये अमरीश की बेटी ना निकले। बहन नहीं, बेटी ना निकले, कहीं थी। ऐसा दिमाग में आ रहा है, आई थिंक सो कि ये सच है या झूठ है, आई डोंट नो, पर मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी आज के एपिसोड में धवल इंतजार करेगा, फिर नताशा आएगी। नताशा खाना बनाना भूल गई होगी, सब्जी लेने के लिए पहुंचेगी हेतल के पास, तब उसके भाई का फोन आया होगा तो उसके भाई का फोन कट कर देगी। फिर उसका भाई नताशा को मैसेज करेगा कि माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और 15 लाख रुपए की जरूरत है, क्या अमरीश भाई साहब मदद करेंगे? फिर खाने की टेबल पे सब लोग खाना लगाते हैं, खाते हैं, जहां अमरीश भाई साहब बोलते हैं कि धवल तुम्हें क्या पैसे कम पड़ते हैं? कम पड़ते हैं तो मांग लिया करो, ऐसे तुम्हारी बीवी दर बदर पैसों के लिए भटकती है। बोला मैंने तो कभी पैसों के लिए मना नहीं किया। बोला हमारे घर में कभी बहू जो मांगती है उसे मिल जाता है, पैसों की कमी बहू को कभी नहीं होती है। तो तुम्हारी बीवी पैसों की वजह से दर बदर भटक के नौकरियां ढूंढ रही हैं, हर जगह अप्लाई करती फिर रही है नौकरी के लिए। उसने हमारी कंपनी में भी अप्लाई किया है। तुम्हें पता है कि हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती, पैसों की जरूरत है तो तुम पूरत करो। बोला मुझे मेरी दामा का घर भी देखना होता है। बोला हम तुम्हें उस दुकान की कीमत दे रहे हैं और बदले में दुकान भी दे रहे हैं। और रही बात तुम्हारे घर चलाने की, तो तुम्हारे खट्टे खट्टे 3 भाई भी हैं, जिसमें से एक गुंडागर्दी करता रहता है। कब तक करेगा वो? नहीं, अगर क्या तुम नहीं चाहती कि वो तीनों मिलके कुछ काम करे, घर को चलाएं? एक दामा का तो नहीं चला सकते वो लोग, तुम्हें चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। तुम इस घर की सोचो, किसी और की नहीं। और धवल ने बोला जब मैं हूं, मैंने बोला मैं उस परिवार का भी ध्यान रख लूंगा, तो फिर तुम्हें नौकरी करने की अप्लाई की जरूरत क्या थी? बोला मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है, और जरूरी नहीं है कि मैं किसी के ऊपर निर्भर रहूं। मैं अपने भाइयों पे भी विश्वास नहीं करती हूँ, इसके लिए मेरी दामा जब तक ठीक नहीं होती तब तक मैं उनका ख्याल रखूंगी, और उनके भी एक रिपोर्ट्स आने बाकी है, उसके बाद ही सौदा होगा पंड्या स्टोर का। वहां पे चीकू की हालत भी डम थी, क्योंकि चीकू देवे में डूबा हुआ था। नताशा ने ये बात सुनी और वहां से चली गई, क्योंकि पता चला नताशा खुद ही देवे में डूबा हुआ है। ये घर यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, तो मुझे तो कुछ करना ही होगा। और मैं क्या ही उम्मीद रखूं? आप उस लड़की को भी ढूंढने की कोशिश करी। फिर नताशा को लगता है वो लड़की तो अमरीश भाई साहब ने पकड़ ली थी, वही थी, पर उसको पता नहीं अमरीश भाई साहब ने उसको खाली बुलवाया नहीं था, बल्कि ये भी नकली औरत थी। आई डोंट नो, अब नताशा को कल पता चलेगा, वो फोटो मिलेगा तो उसके बाद क्या सच होगा क्या झूठ होगा पता चल ही जाएगा। बाकी आज के एपिसोड में यही तमाशा हुआ नौकरी को लेकर, और नौकरी के पे वही एपिसोड खत्म भी हो गया। तो देखते हैं ये नौकरी की बात कल छिड़ेगी और उसके बाद जो नताशा फोटो लेकर आएगी वो सस्पेंस क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।